क्लासेस। बच्चों आज का जो चैप्टर है वो है रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। इसका पहले इंट्रो लेते हैं, एक्चुअली में रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है विच इज शोन बाय लाइट, जो लाइट दिखाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब वो बेंड हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन। बच्चे देखो, जब क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक वाटर का ग्लास है, आपने इसमें कोई पेंसिल रखी, ये पेंसिल आपको थोड़ी मुड़ी हुई सी दिखाई देगी पानी में जाने के बाद, ठीक है, थोड़ी मुड़ी हुई सी दिखाई देगी पानी में जाने के बाद, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। एक्चुअली में तो पेंसिल मुड़ी नहीं है, लेकिन हमें मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी। मीडियम कौन कौन से थे, एक मीडियम था एयर, एयर से लाइट कहां गई, वाटर में गई, इसीलिए हमें वो पेंसिल थी मुड़ी हुई दिखाई दी। क्लियर होती है बात। द फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड द सेकंड मीडियम इज वाटर, राइट। बच्चों देखो, जो इंसिडेंट रे है, ओके, जो इंसिडेंट रे है वो क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर जाती है, वो नॉर्मल से दूर जाती है, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है 90 डिग्री पर, ओके। नॉर्मल क्या होता है 90 डिग्री पर। जो इंसिडेंट रे होती है वो क्या करती है, नॉर्मल से दूर जाती है। जब जो आपकी रे है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी, और क्या होता है कि आपकी रे मीडियम 1 से मीडियम 2 पे जब जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ भी जा सकती है। तो दो केस बनते हैं कि आप, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर भी आपकी रे जा सकती है। अगर ये नॉर्मल है, एक मिनट रुकिए जरा, ये अवे भी जा सकती है और ये क्या होती है, टूवर्ड्स भी आ सकती है, नॉर्मल की तरफ भी जा सकती है। तो दो केस बन जाते हैं आपके, ठीक है। आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। ये आपका नॉर्मल है, जब कोई लाइट आती है तो ये नॉर्मल से दूर या नॉर्मल के पास आ सकती है, ओके। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं इन बातों को। रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट बेंड करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते वक्त लाइट नॉर्मल के पास भी आ सकती है और नॉर्मल से दूर भी जा सकती है। नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, ओके, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर। ठीक है, बात क्लियर होती है। फर्स्ट स्लाइड इज क्लियर और नॉट?
देखिए बात आती है कि रिफ्रैक्शन अब होता ही क्यों है। पहली बात तो ये देखो, एक मिनट जरा मैं आपको ये दिखा सकूं। देखिए ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे आई, और पहले आप क्या पढ़ते थे, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ये आपकी नॉर्मल से दूर चली गई है, नॉर्मल से दूर गई है, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी नॉर्मल के पास आई है, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन कब क्या होगा वो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के पास भी आ सकती है और नॉर्मल से दूर भी जा सकती है, लेकिन किस सिचुएशन में क्या होगा वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो हम ये करते हैं एक्चुअली में रे रिफ्रैक्शन नाम, ये रिफ्रैक्शन होता ही क्यों है। देखिए इसका कारण है स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स आर डिफरेंट। अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। जैसे वैक्यूम में लाइट की स्पीड अलग है, वाटर में अलग है, ग्लास में अलग है। इसी कारण रिफ्रैक्शन होता है। तो जरा देखिए, द बेंडिंग ऑफ लाइट takes place because the velocity of light is different in different medium, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको बोलूं एयर है, ये आपकी पेंसिल है, ये आपको मुड़ी हुई लगेगी, और ये आपका वाटर है। एयर में लाइट की स्पीड अलग थी और वाटर में लाइट की स्पीड अलग थी, इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है। इतनी बात क्लियर होती है बच्चों? इतनी बात क्लियर होती है कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है। कार्तिकेय देखो बच्चे, हमारे पास अलग अलग मीडियम होते हैं, जैसे कि एयर है, वाटर है, ग्लास है, अलग अलग चीजें होती हैं मतलब, और उन सभी के अंदर एयर जो लाइट की स्पीड है वो एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है, ठीक है। इन अलग अलग स्पीड्स के कारण जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में डिफरेंट आता है, उसकी स्पीड बदल जाती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसके स्पीड बदल जाएगी, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। ये आपका हाईवे है, ठीक है। ये आपकी एक छोटी रोड है, छोटी रोड, यहाँ पे गलियां आती हैं ऐसे ऐसे, कभी गली ऐसे मुड़ जाती है, कभी ऐसे मुड़ जाती है। बेटे हाईवे पे आप अगर एक को मानो आप एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहे हो तो क्या होता है, आप एक ही स्पीड से अपनी गाड़ी भगा सकते हो? बताओ, एक ही स्पीड से अपनी गाड़ी भगा सकते हो? लेकिन जब आपको टर्न करनी होती है तो स्पीड में फर्क आता है। सीधे जा रहे हो तो स्पीड तेज होगी, टर्न करना तो स्पीड मंदी हो जाएगी, ऐसा होता है। स्पीड में फर्क आता है, और इसी स्पीड में फर्क आने की वजह से आप बेंड कर रहे हो, है ना। तो लाइट के साथ भी यही होता है बच्चों, कुछ ऐसा होता है। देखिए जिस मीडियम में वेलोसिटी लाइट की हाई है उसको हम कहेंगे ऑप्टिकल रेयर मीडियम, हाई वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वो क्या कहलाता है आपका, रेयरर, ठीक है। जिस मीडियम में आपकी लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है उसको बोलते हैं रेयरर, और जिसमें लो वेलोसिटी होती है लाइट की उसको बोलते हैं हम डेंसर। बच्चे एक बात बताओ जरा, डेंस का मतलब क्या होता है, घना।
घना होता है डेंस का मतलब। बच्चे एक बात बताओ, वाटर ज्यादा डेंस है या हनी? वाटर ज्यादा डेंस है कि हनी? कौन ज्यादा गाढ़ा है? गार्गी, विच इज द आंसर बच्चे? हनी। बच्चे अगर मान लो मैं पानी के अंदर एक छोटा सा पत्थर डाल दूं और वैसा ही पत्थर हनी में डालूं, तो कौन पहले नीचे पहुंचेगा, पानी वाला कि हनी वाला? वाटर वाला पहुंचेगा। क्यों? हनी क्या थी यहाँ पे, मान लो कि हनी डेंस है, घनी है, ठीक है, और वाटर क्या है, रेयर है। ये मान सकते हैं हम, यहाँ पर ये मान सकते हैं, ठीक है। अब जब जो रेयर था उसमें पत्थर की स्पीड ज्यादा थी, जो रेयर था उसमें पत्थर की स्पीड ज्यादा थी, तभी तो वो आराम से नीचे चला गया। तो यहाँ पर हाई स्पीड थी। लेकिन जो हनी थी वो डेंस थी, ठीक है, वो डेंस थी, तो उसने उस पत्थर को आराम से गुजरने नहीं दिया, तो वेलोसिटी कम हो गई या स्पीड कम हो गई। तो इसी तरीके से जो रेयर मीडियम होते हैं वो लाइट को आराम से गुजरने देते हैं, तो वहां पर लाइट की स्पीड तेज होती है, और जो डेंसर मीडियम होते हैं वो लाइट को आराम से गुजरने नहीं देते, उसके रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, जिससे लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है ना? बात क्लियर होती है? जो रेयर मीडियम होते हैं वो लाइट को आराम से गुजरने देते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्पीड तेज होती है, जबकि जो डेंसर मीडियम होते हैं वो लाइट के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, घने होते हैं। जैसे हमारा हनी डेंस था, तो उसने पत्थर को आराम से गुजरने नहीं दिया। इस ऐसे ही लाइट जो डेंसर मीडियम होते हैं वो लाइट को आराम से गुजरने नहीं देते, उसकी स्पीड को स्लो कर देते हैं। बात क्लियर होती है बच्चों सबको? क्या हमें डेंसर और रेयर का कंसेप्ट क्लियर होता है? ठीक है जी, वेरी गुड। अब बात ये उठती है कि कौन डेंस है और कौन रेयर है। बच्चे इसके लिए हमें रिस्पेक्ट टू देखना पड़ता है, ठीक है। मान लो रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई दो बंदे हैं, एक्स और वाई दो बंदे हैं, एक्स कमाता है 10,000 रुपए और वाई कमाता है 11,000 रुपए। तो बच्चों कौन अमीर हुआ, कौन अमीर हुआ? वाई इज रिच, ठीक है। तो हम इस कंसेप्ट को यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। देखो, आपके पास एयर है, आपके पास वाटर है, आपको क्या लगता है इन दोनों में से रेयर कौन होगा और डेंसर कौन होगा, जरा मुझे बताओ। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक्स वाई दो बंदे थे, मैंने जेड को इंट्रोड्यूस किया, जेड 12,000 रुपया कमाता है, तो कौन ज्यादा अमीर हुआ, एक्स वाई या जेड? जेड अमीर हुआ। इसी तरह से मैंने क्या किया, एयर वाटर, अब मैं एक चीज को और लेके आया हूं, ग्लास। ग्लास मतलब होता है कांच। तो अब बताओ, कांच होता है सॉलिड, अब कौन ज्यादा डेंस हुआ, एयर वाटर या ग्लास? सबसे ज्यादा डेंस कौन हुआ, एयर वाटर या ग्लास? ग्लास हुआ। तो बच्चे जो वाटर जिसको हम, अगर मैं कंपेयर करूं तो एक्स और वाई में वाई ज्यादा अमीर है, वाई और जेड में जेड ज्यादा अमीर है, कंपेयर करना होता है। इसी तरह से अगर एयर रेयर है तो वाटर डेंस होगा, लेकिन जब मैं वाटर और ग्लास में कंपैरिजन करूंगा तो वाटर मेरा रेयर बन जाएगा और ग्लास डेंस बन जाएगा, ठीक है।
तो रेयर क्या है और डेंस क्या है, इसके लिए मुझे कंपैरिजन करना पड़ता है बच्चे, दो के बीच में कंपेयर करना पड़ता है। बात समझ में आती है? रेयर क्या है और डेंस क्या है, इसके लिए मुझे दो मटेरियल्स के बीच में कंपैरिजन करना पड़ता है, कंपैरिजन। बच्चे देखो, अगर मैं बात करता हूं एयर और वाटर की, तो एयर रेयर है, वाटर डेंस है। लेकिन मैं बात करूं अगर वाटर और ग्लास की, उस केस में क्या होगा, वाटर रेयर बन जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, रेयर बन जाएगा, और जो अपना ग्लास है वो डेंस बन जाएगा। तो क्या रेयर है और क्या डेंस है, इसको पता लगाने के लिए मुझे उन दो मटेरियल के बीच में कंपेयर कराना पड़ता है। मैं ये नहीं कह सकता कि वाटर रेयर है, वाटर डेंस है, मैं नहीं कह सकता ऐसे, मुझे कंपेयर कराना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, बात समझ में आती है? ठीक है जी। अब जो ये रे है लाइट की, ये कैसे किस तरफ मुड़ने वाली है, जो रे है लाइट की ये कैसे किस तरफ मुड़ने वाली है, इसकी चर्चा, इसका डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। ओके।